हेलो स्टूडेंट्स, सो मैं आप लोग के सामने इस बार हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स का जो मेरा वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही पसंद किया और आप लोगों को अगर उसमें अभी भी कुछ डाउट है या किसी ने जिसने अभी तक देखा नहीं है वो लोग आरएनबी कोचिंग सेंटर का चैनल पे जाके उसको फिर से देख सकते हैं। और आप लोग मेरा जो वीडियो है अभी मैं आप लोग के सामने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोला जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो एफडब्ल्यू टेलर ने हम लोग के सामने लेके आ चुका है। ओके, सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ चुका होगा थर्ड प्रिंसिपल्स जो था हम लोग का कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अभी हम लोग आ रहे हैं प्रिंसिपल नंबर 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का जो एफडब्ल्यू टेलर ने डेवलप किया है, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ओके, तो हमेशा याद रखिए यही प्रिंसिपल स्टूडेंट को थोड़ा सा इधर उधर लग जाता है कि क्या दिया है मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, इसका मतलब क्या है। तो पहले आप लोग को जानना पड़ेगा आउटपुट मतलब क्या होता है। अगर सभी जानते हैं इनपुट एंड आउटपुट, सपोज पकड़ लीजिए आउटपुट मतलब आपने कोई मेहनत किया या कोई सामान बनाया और उस सामान को अगर जब लास्ट में एज ए फिनिश गुड्स निकलता है उसको बोला जाता है आउटपुट। ठीक है, सपोज आप लोग पूरा साल पढ़ रहे हैं, पढ़ के आप लोग लास्ट में 90% लेके आए तो वो आप लोगों के लिए क्या बोला जाएगा, आउटपुट। समझ में आ चुका है। इसमें बोला है कि मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिए हैं कि हमेशा एम्प्लॉइज को अपना जो आउटपुट है वो हमेशा क्या करना चाहिए, मैक्सिमम करने का ट्राई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट करने के लिए ट्राई करना चाहिए, ना कि रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। देखा होगा आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट होता है कि वो पढ़ रहे वो खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्ट, कि ठीक है मैं 70% ला पाऊंगा। कितना पाऊंगा, 70%। लेकिन उस स्टूडेंट का सपोज मैक्सिमम लाने का कैपेसिटी कितना है आपका, 90% है। तो इस प्रिंसिपल के जरिए यही बोला है कि मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या किया जाता है आपका, साइंटिफिक मैनेजमेंट में जितना हो सके उतना वेस्टेज और अनसाइंटिफिक वेस्ट को एलिमिनेट करने बोला है और साइंटिफिक वे से आपको प्रोडक्शन करने बोला है। जब आप साइंटिफिक वे से प्रोडक्शन करेंगे तो आपका जो आउटपुट है, रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमम आउटपुट आ जाएंगे। सपोज पकड़ लीजिए आपको कोई, सपोज हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल हो या साइंटिफिक प्रिंसिपल हो, आप बुक से पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बुक से पढ़ना ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अगर वो प्रिंसिपल आप बुक से खुद पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया, आपने ट्यूशन भी सपोज कहीं नहीं लिया, तो आपने क्या किया, आपने आरएनबी कोचिंग सेंटर को सर्च किया और उसमें आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल और हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल आपने हम लोग का वीडियो में देखा। देखने का कारण से क्या हुआ, आपने साइंटिफिक वे अडॉप्ट किया, जिसके कारण से क्या हुआ, आपका जो डाउट था, जो कंफ्यूजन था उस प्रिंसिपल के ऊपर, वो आपका क्या हुआ, खत्म हो गया और आपको इजीली साइंटिफिक प्रिंसिपल और हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल समझ में आ गया। जिसके लिए आपका वो आंसर आप एग्जाम में नहीं लिखने वाले थे क्योंकि वो टफ लग रहा था, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद से वो प्रिंसिपल आपको इजी लगने लग गया। इसीलिए आपका जो आउटपुट था वो रेस्ट्रिक्टेड होने वाला था आप बुक से जब पढ़ रहे थे, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद आपका क्या हुआ, वो डाउट क्लियर हो गया और आप वो आंसर भी एग्जाम में कर पाए, जिसके आपका जो मार्क्स था वो बढ़ गया। इसी के जरिए हेनरी एफडब्ल्यू टेलर ने यही समझाने सोचा कि हमेशा ट्राई कीजिए मैक्सिमम आउटपुट करने के लिए, ना कि रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट के लिए। हमेशा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, जितना हो सके उतना मैक्सिमम आउटपुट व मैक्सिमम मार्क्स लाने का ट्राई कीजिए। खुद को दबा के मत रखिए कि मैं इतना ही कर सकता हूं। आप लोग अपना 100% दीजिए, साइंटिफिक वे से पढ़िए, साइंटिफिक वे से काम कीजिए, देखिए आपका मैक्सिमम आउटपुट होना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका है। स्टूडेंट, सो देखिए आप लोग के सामने मैं 5th प्रिंसिपल ला रहा हूं, वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। इसमें एफडब्ल्यू टेलर ने यही प्रिंसिपल के जरिए समझाना चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में जो एम्प्लॉइज मतलब जो वर्कर्स होता है उसका जो कैपेबिलिटी है या एफिशिएंसी है उसको उतने तक उसको डेवलप करने का ट्राई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एम्प्लॉइज का क्या होता है, अलग अलग कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी होता है। अगर हर एम्प्लॉइज को क्या किया जाए, साइंटिफिक वे से ट्रेन किया जाए या उसको गाइड किया जाए, तो
उस एम्प्लॉई अपना जितना कैपेबिलिटी है उतना तक क्या हो जाएगा, डेवलप कर पाएगा। कभी कभी ऐसा आप लोग ने देखा होगा, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉइज के बाद बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन उसको क्या नहीं मिला, उसको प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं, साइंटिफिक वे से ट्रेनिंग नहीं मिलने के कारण से वो एम्प्लॉइज क्या हो गया, वो एम्प्लॉइज उतना डेवलप नहीं कर पाया। ठीक है, इसीलिए हमेशा याद रखिए एफडब्ल्यू टेलर ने इसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है कि एम्प्लॉइज का जितना कैपेबिलिटी है व जितना एफिशिएंसी है उसको उतना तक डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हर एम्प्लॉई अगर अपना कैपेबिलिटीज के हिसाब से डेवलप होता रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। यही सिंपल तरीका है। अगर एम्प्लॉइज कोई बोले डेवलप है, कोई डेवलप नहीं है, तो कैसे एम्प्लॉइज, हाँ एक थोड़ा डेवलप होगा, बाकी लोग अच्छा से डेवलप नहीं है, अच्छा से काम नहीं कर रहे, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन फिर से डाउन होने लग जाएगा। इसीलिए हर एम्प्लॉइज को अपना कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी हिसाब से उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसी को इस प्रिंसिपल के जरिए हेनरी फेयोल ने समझाने का कोशिश किया। आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका होगा ये वाला प्रिंसिपल। सो दिस इज आवर लास्ट प्रिंसिपल्स नंबर 6, मेंटल रिवॉल्यूशन। ओके, मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या है, मतलब रिवॉल्यूशन वर्ड का मतलब आप लोग को समझ, रिवॉल्यूशन मतलब कुछ नयापन, कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, मतलब मेंटली यू हैव टू चेंज। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स में एफडब्ल्यू टेलर ने इस प्रिंसिपल्स में बोला है कि मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब आपको मेंटली चेंजेस लाना पड़ेगा, मेंटेलिटी में चेंजेस लाना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में यही मेंटेलिटी होता है कि वर्कर्स आर देयर सर्वेंट। क्या होता है, मैं एक सिंपली समझा देता हूं, वर्कर्स आर सर्वेंट, ओके, एंड मैनेजमेंट आर एनिमी, मैनेजमेंट आर एनिमी। ठीक है, तो नॉर्मली यही हम लोग का क्या रहता है, मेंटेलिटी लेता है कि वर्कर्स लोग सोचता है मतलब मैनेजमेंट वर्कर्स के बारे में क्या सोचता है, जब मैनेजमेंट वर्कर्स के बारे में सोचता है कि वर्कर्स आर देयर सर्वेंट। क्या है, वर्कर्स मैनेजमेंट के लिए क्या है, सर्वेंट है। और वर्कर्स क्या सोचते हैं कि वर्कर्स सोचते हैं कि मैनेजमेंट वो लोग का क्या है, दुश्मन है। क्या है, दुश्मन। तो आप लोग यही सोचिए, अगर मैनेजमेंट वर्कर्स को अपना सर्वेंट सोचेंगे और वर्कर्स मैनेजमेंट को अपना दुश्मन सोचेंगे, ये वाला मेंटेलिटी लेके अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या सक्सेस कर सकते हैं क्या? आप लोग खुद ही सोचिए, ये पॉसिबल है क्या? तो इसीलिए एफडब्ल्यू टेलर ने बोला है कि ये वाला मेंटेलिटी को थोड़ा रिवॉल्यूशन करने बोला, मतलब चेंजेस करने बोला है। इसका करने बोला है क्या कि वर्कर्स को, मैनेजमेंट को वर्कर्स क्या सोचना चाहिए, अपना फूड प्रोवाइडर सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? फूड प्रोवाइडर्स। और मैनेजमेंट लोगों को, वर्कर्स को अपना फ्रेंड सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? अपना फ्रेंड का जैसा। अगर जिस दिन मैनेजमेंट वर्कर्स को अपना फ्रेंड सोचेगा और वर्कर्स मैनेजमेंट को अपना दुश्मन नहीं, क्या सोचेंगे, अपना फूड प्रोवाइडर सोचेंगे, तब ये जो मेंटेलिटी अगर चेंज हो गया, उस दिन उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होने से या अपना गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग सिंपली सोचिए कि अगर एम्प्लॉय, मैनेजमेंट अगर किसी कारण बंद हो जाता है तो वो वर्कर्स का जॉब चला जाएगा। तो जब तक मैनेजमेंट रहेगा तब तक वो लोग को क्या मिलता रहेगा? फूड मिलता रहेगा, मतलब सैलरी मिलता रहेगा और उसको खाना मिलता रहेगा। उसी तरह से अगर वर्कर्स मैनेजमेंट को अपना फूड प्रोवाइडर सोचेगा, उसी तरह अगर मैनेजमेंट वर्कर्स को अपना क्या सोचे, अपना फ्रेंड का जैसा ट्रीट करे, तो देखिए हर वर्कर्स अपना जी जान लगा के उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए हमेशा ट्राई करेगा। इसीलिए आप लोग, हम ये एफडब्ल्यू टेलर ने इस प्रिंसिपल के जरिए यही समझाने का प्रयास किया है कि आप वो मेंटेलिटी को रिवॉल्यूशन करना, मतलब चेंजेस लाना पड़ेगा। वर्कर्स आर नॉट देयर सर्वेंट एंड मैनेजमेंट इज नॉट देयर एनिमी, मैनेजमेंट आर देयर फूड प्रोवाइडर्स एंड वर्कर्स आर देयर फ्रेंड्स। ये अगर मेंटेलिटी लेके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, थैंक यू। सो आई थिंक आप लोगों को साइंटिफिक
मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मैंने जितना हो सके उसको सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर दिया। अगर उसके बाद भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है, तो आप हमारे RNB कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम लोग उस डाउट को, आपका जो डाउट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग हमारे जो चैनल है उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ही हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं और हम लोग नया नया टॉपिक के ऊपर नया नया वीडियो लेके आने के लिए हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं। थैंक यू।